मेरा नाम है अली रज़ा और मैं अपने इस चैनल में आपको वेलकम करता हूं जिसका नाम है CEA। क्योंकि व्यूवर्स ये मेरी पहली वीडियो है रिव्यू की, तो मुझसे डेफिनेटली बहुत सारी गलतियां हुई होंगी जिसके लिए मैं आपसे एडवांस में सॉरी कर रहा हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाजमी इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें सपोर्ट हासिल होगी नेक्स्ट नई वीडियोज़ बनाने के लिए। सो व्यूवर्स काइंडली इंजॉय द रिव्यू। तो व्यूवर्स, आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू देने जा रहे हैं उसका नाम है सुजुकी बलिनो JXR 2005। जी हाँ। तो इस रिव्यू में हम सबसे पहले बात करेंगे गाड़ी की हिस्ट्री की, फिर हम बात करेंगे गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर की, और उसके बाद हम बात करेंगे गाड़ी के कुछ अमेजिंग और क्रेजी फीचर्स की। और देन जो है हम इसको रोड पे लेके जाएंगे, ड्राइव करेंगे, और ड्राइव टेस्ट करने के बाद हम इसको जो है वो CEA स्कोरिंग देंगे। तो व्यूवर, सबसे पहले अगर हम इस गाड़ी की हिस्ट्री की बात करते चलें तो इस गाड़ी को 1998 में होंडा सिटी और टोयोटा एक्सी के अगेंस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसकी जो प्रोडक्शन है वो 2005 में एंड हो गई थी। इससे पहले सुजुकी मार्गला थी जो कि अपने टाइम की बहुत ही कामयाब गाड़ी थी, और इसके बाद जो है वो सुजुकी लियाना आई है जो कि आज तक सुजुकी की सबसे कंट्रोवर्शियल सीडैन रही है। तो व्यूवर्स, ये गाड़ी भी अपने दौर की बहुत ही एडवांस गाड़ी थी, और इसको जो है वो बहुत सारे वेरिएंट के साथ इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसमें GXI, GLI, जिसमें JXR शामिल था, और जिसमें एक स्पोर्ट्स वेरिएंट आता है GLIP 1.6 इंजन के साथ था वो, और उसमें स्टॉक लाइरिम और स्टॉक स्पॉइलर आता था। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम बढ़ते हैं और बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की। तो इस गाड़ी को जब 1998 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो उस टाइम जो अर्ली मॉडल था वो इतना अट्रैक्टिव नहीं था। उसमें वही ओल्ड स्कूल लंबी हेडलाइट्स थी और शॉर्ट एंड फ्रंट ग्रिल थी। उसके बाद 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ ये फेसलिफ्ट वेरिएंट, बड़ी क्रिस्टल हेडलाइट्स के साथ और बड़ी क्रोम ग्रिल के साथ। ठीक है। टू बी ऑनेस्ट व्यूअर्स, ये गाड़ी जो है, ये जो फेसलिफ्ट वेरिएंट है, ये पार्क सुजुकी की संभल की जाने वाली गाड़ियों में से मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव गाड़ी लगती है। ये वाकई खूबसूरत है, और अगर आप इस गाड़ी को देखें तो ये दिखने में कार लगती है। ठीक है, ये डब्बा नहीं लगती जिस तरह के इसके कंपेटिटर्स थे 2005 में, टोयोटा XLI वगैरह और होंडा सिटी वगैरह। ज़रा एक नज़र डालें इसके कंपेटिटर्स पे 2005 के। तो गाड़ी का जो बम्पर है वो 98 से लेकर और 2005 तक इस एरिया से नीचे नीचे बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, और ये सेम रहा है। हाँ, पार्क सुजुकी ने बॉदर नहीं किया इसमें, जो है वो उन्होंने फॉग लाइट्स नहीं लगाई जिनको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया जा सकता है, और ट्रस्ट में वो बहुत ही ग्रेसफुल लगती है इंस्टॉल होने के बाद। तो व्यूवर्स, जब हम गाड़ी के इंजन की बात करते हैं तो अंदर से लीवर पुल करने के बाद आपको इसके नीचे का एरिया ढूंढना पड़ता है। खोलने के लिए लैच लगी हुई है, उसको आप साइड पे करते हैं तो इंजन खुलता है। और इंजन खुलते ही मैं आपको इसके इंजन की जो है वो हिस्ट्री बताता चलूँ कि इस गाड़ी को जो है वो दो इंजन के साथ इंट्रोड्यूस करवाया गया था, 1.3 लीटर और 1.6 लीटर इंजन के साथ। ये स्पेसिफिक वेरिएंट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये 1.3 लीटर है। इसमें इस गाड़ी में 1.3 G13B 16 वॉल्व MPFI इंजन यूज़ किया गया, 111 Nm टॉर्क के साथ। और ये इंजन पार्क सुजुकी के सबसे पहले EFI इंजन में से एक है। वैसे तो व्यूवर्स, ये जो G13B इंजन है ये एक बहुत ही डिसेंट इंजन है, एफिशिएंट इंजन है, रीज़नेबल आउटपुट के साथ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो मैकेनिक है वो इस इंजन को ज़्यादा पसंद नहीं करते, और उसकी रीज़न ये है कि उनको ये इंजन जो था ये अपने वक्त के लिहाज से बहुत ही एडवांस था, बहुत सारे सेंसर्स थे इसके अंदर, जिसकी वजह से वो मैकेनिक्स जो हैं इसको बेकार गाड़ी करार देते थे। दूसरी इस इंजन की जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो इस इंजन के ऊपर ये जो कॉइल्स लगी हुई हैं, ये कॉइल्स जो हैं ये जब गाड़ी CNG भी चलाते थे तो ज़ाहिर है उस टाइम जो है वो 2005 में पेट्रोलियम का बड़ा बहरान था, पेट्रोल जो था वो फ्यूल का बड़ा बहरान था, फ्यूल बड़ा महंगा था, और गाड़ी को जो है वो लोग CNG भी यूज़ करते थे। ये गाड़ी जो है CNG के ऊपर इसमें कंपनी फिटेड CNG आती रही है, कंपनी फिटेड CNG इंस्टॉल थी। लेकिन जब इसको ड्राइव किया जाता था AC के साथ तो ये कॉइल्स जो हैं ये गर्म हो जाती थी, और गाड़ी में अक्सर जो है वो कंप्लेन आती थी कि गाड़ी जो है वो बैक फायर्स मारती है, पटाखे मारती है। इस इंजन के बारे में मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस इंजन की एक टिप है, वो ये है कि इस इंजन को कभी भी आपने धुलवाना नहीं है। ठीक है,
इस इंजन को धुलवाना इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंजन जो है ये एक्सपोज है। इसके ऊपर जो है वो आप देख रहे हैं जिस तरह आजकल वो प्लास्टिक के कवर होते हैं इंजन के ऊपर, वो इसके ऊपर नहीं है। यही वजह है कि ये इंजन मुझे पसंद है क्योंकि ये एक्सपोज्ड है, ये इंजन लगता है, प्लास्टिक का कवर नहीं लगता, ठीक है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि जब आप इस इंजन को धुलवाते हैं तो इस जगह पर पानी चला जाता है, ठीक है, और ये इंजन जो है स्टार्टिंग प्रॉब्लम करता है, मिसिंग करना शुरू कर देता है, और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। व्यूअर्स, गाड़ी के मिरर्स की बात करते चलें तो ये इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा जो है कॉर्की फीचर है। गाड़ी के अंदर जो है पावर विंडोज़ हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर जो है वो पावर मिरर्स नहीं है। आपको कहीं पे भी गाड़ी में जो है वो पावर मिरर्स का कोई स्विच जो है वो गाड़ी का नज़र नहीं आता। बेसिकली मिरर्स जो हैं इस गाड़ी के, प्रॉब्लम ये है इस गाड़ी में कि इन मिरर्स के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर इंस्टॉल्ड है, ठीक है, और वो कनेक्टेड है। यहाँ पे जो है वो स्विच, जब इसको पैनल को अगर खोला जाए तो इसका जो कनेक्टर है मिरर का, पावर मिरर का, वो यहाँ पे लटक रहा होगा, ठीक है। वजह ये है, जो सेंस बनती है वो ये है कि पार्क सुजुकी जो है वो अजाफी पैसे लेता होगा जस्ट टू इंस्टॉल बटन फॉर पावर मिरर्स। मिरर की बात को अगर कंटिन्यू करते चलें तो अगर आपको इस गाड़ी के मिरर एडजस्ट करने हैं तो जो ड्राइविंग साइड का मिरर है वो तो आपको ड्राइव करते हुए हाथ बाहर निकाल के जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जो है वो पैसेंजर साइड का मिरर को एडजस्ट करना है तो आपको साथ बैठे जो है वो पैसेंजर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। मोस्टली होता यूँ है कि जब इस तरह की गाड़ियाँ जो है वो इंट्रोड्यूस होती हैं तो उनमें मिरर्स के लिए अगर बटन ना भी लगे हों, पावर मिरर्स ना भी हों, तो गाड़ी के अंदर जो है वो एटलीस्ट नॉब लगी हुई होती है जिसको जो है वो बंदा एडजस्ट करके मिरर्स को जो है वो एडजस्ट करता है, जिनको हिला के। लेकिन इस गाड़ी में ना वो नॉब्स हैं ना बटन्स लगे हुए हैं। सो अपनी साइड का मैंने जो है वो मिरर एडजस्ट कर लिया, और उस साइड वाले मिरर के लिए, पैसेंजर साइड मिरर के लिए हम उस्मान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, उस्मान साहब थोड़ा सा मिरर नीचे कर दीजिए, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा साइड पे बहुत है। थोड़ा सा उधर कीजिएगा। एक काम करें, जहाँ पे था इसको उधर ही कर दें। क्या हो गया उस्मान साहब? अगेन व्यूवर्स, गाड़ी के जो पावर विंडोज़ हैं वो इंतहाई नॉर्मल है। फ्रंट पे आप देख रहे हैं जैसा कि बटन है, यू पुश द बटन अप तो वो विंडो अप हो जाती है, ठीक है। आप बटन को नीचे करते हैं तो आपकी विंडोज़ जो है वो डाउन हो जाती हैं। लेकिन व्यूवर, स्टोरी इज़ डिफरेंट बैक हियर। आप विंडो को पुश करते हैं, बस विंडो यहीं तक नीचे जाती है, इससे आगे नहीं जाती। और इसका शायद रीज़न ये है कि जो इसका ये दरवाजे का जो डिज़ाइन है वो इस किस्म का है कि जो आपकी विंडो को अलाउ नहीं करता कंप्लीटली नीचे जाने तक। तो व्यूवर, बात करते चलें गाड़ी की बैक की, तो गाड़ी की जो बैक लाइट्स हैं ये बहुत ही जाइगेंटिक हैं, बड़ी हैं। डेफिनेटली ये जो बैक लाइट्स हैं ये अगली लाइट जो फ्रंट हेडलाइट्स हैं उनके साथ जो है वो डेफिनेटली मैच नहीं करती, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे ये गाड़ी की बैक जो है इन बैक लाइट्स की वजह से बहुत ही क्यूट लगती है, और ये इस पूरे एंड को जो है ना, पूरे बैक एंड को जो है बड़ा ही क्यूट सा लुक देती है। सो व्यूवर्स, गाड़ी के अगर बूट की बात करें तो गाड़ी के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये गाड़ी जो है वो कंपनी फिटेड CNG के साथ आती थी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पेस इस सिलेंडर ने अकोमोडेट की हुई है। वैसे तो ये बूट जो है वो 300 लीटर का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक डिसेंट अमाउंट है, और काफ़ी ज़्यादा आप इसमें लगेज लेके जा सकते हैं। लेकिन चूँकि ये सिलेंडर है CNG का लगा हुआ, तो इसलिए आप जो है वो थोड़ा आपको उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा स्पेस के ऊपर। तो व्यूवर, बैक साइड पे और जो है वो आपको बलिनो का लोगो मिलेगा, उसके नीचे JXR जो कि ये वेरिएंट है उसका लोगो मिलेगा। हाँ, अगर आपने जो है वो ट्रंक ओपन करना है तो उसके लिए ये लॉक बैक लगा हुआ है, यहाँ से आप की से ओपन कर सकते हैं अगर आपने कोई सामान कैरी किया हो। लेकिन अगर आप इसको चाहें तो वो फ्रंट में जो इसकी लैश लगी हुई है वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द एग्जॉस्ट। व्यूवर्स, गाड़ी की जो फ्रंट सीट्स हाई कंफर्टेबल भी हैं, ठीक है। किसी भी 6-6.5 फुट के बंदे को जो है वो इजीली जो है ये अकोमोडेट कर सकती हैं, और ड्राइविंग करते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि फ्रंट जो है वो हेडरूम भी काफ़ी है डेफिनेटली। सो गाड़ी की बैक सीट्स की बात करते चलें तो हमने जो है वो गाड़ी की अगली सीट्स को इंतहाई जो है वो पीछे किया है, जितना वो मैक्सिमम जो है वो एक ड्राइवर पीछे कर सकता है। और उसके बाद भी जो है वो उस्मान साहब आपके लिए कोई लेग रूम बचे? आई थिंक सो कि बहुत कम जगह, अब ठीक सबको। और उस्मान साहब, हेडरूम कैसा है? हेडरूम तो बहुत अच्छा है,
हेडरूम माशाल्लाह उस्मान साहब जी लंबे हैं कद में, तो हमने सोचा कि इनकी जो है वो खिदमात लें और इनसे पूछें कि जो है वो गाड़ी के हेड रूम और लेग रूम कैसा है। तो इंटीरियर में जो है वो दाखिल होते ही सबसे पहले जो चीज़ आपको मालूम होती है वो ये है कि ये इंटीरियर जो है ये बेसिकली ये प्लास्टिक है, ठीक है। प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर। प्लास्टिक जो है वो दो कलर का यूज़ किया गया है, एक तो ये ब्लैक कलर का और एक ये ग्रे कलर का। जब इस गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो मैं बहुत ही हैरान हूँ कि उस टाइम इस गाड़ी में जो है वो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस थे जो कि अभी भी रिसेंटली वो गाड़ियों में आना शुरू हुए हैं। जिस तरह के गाड़ी में इमोबिलाइज़र था, ठीक है, और कीलेस एंट्री सिस्टम था। हाँ ठीक है, उस टाइम भी कीलेस एंट्री सिस्टम आता था, लेकिन इमोबिलाइज़र बहुत से सारी कम गाड़ियों में था। विच मीन्स कि अगर आपसे इस गाड़ी की जो है वो कीज़ गुम जाती हैं या ये गाड़ी जो है वो इसकी आप डुप्लीकेट कीज़ भी बना लें, आप इस गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते। यही वजह है कि ये गाड़ी जो है ये पाकिस्तान की सबसे कम चोरी होने वाली गाड़ियों में से एक है। गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील टू बी ऑनेस्ट व्यूअर्स मुझे ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इसके ऊपर गाड़ी का कोई भी लोगो जो है आपको नज़र नहीं आएगा। बेसिकली ये उस टाइम फैशन था 2005 में, जो बाकी भी इसके कंपेटिटर्स थे उनके भी स्टीयरिंग के ऊपर जो है वो लोगो नहीं डे, लेकिन आजकल जो है वो लाजमी आपको गाड़ी के ऊपर जो है वो ब्रांड का लोगो नज़र आता है। तो ये बेसिकली स्टीयरिंग जो है गाड़ी का बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन किया हुआ है, मुझे बड़ा पसंद है। ये चौड़ा है और ये जो इसमें स्पोक्स बनी हुई हैं ये डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त है। और गाड़ी के डैशबोर्ड की बात करते चलें तो गाड़ी का जो डैशबोर्ड है, मैं आपसे जो है वो आपको ये बात मैं बताऊं कि 2005 से लेकर अब तक बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं कि जिनको आप मेरे जैसे ख़ास तौर पर जो छोटी हाइट के लोग हैं वो डेफिनेटली ड्राइव नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि जो डैशबोर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, बहुत ज़्यादा आपके सामने आया हुआ होता है, तो आपको सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा होता। दैट इज़ नॉट द केस हियर। गाड़ी जो है इसका डैशबोर्ड इतना ज़बरदस्त डिज़ाइन किया गया है कि आपको यहाँ से बैठ के, मुझ जैसे छोटे बंदे को भी यहाँ से बैठ के तमाम जो है वो व्यू नज़र आता है और बहुत ईजी है इस गाड़ी को ड्राइव करना। अगर हम बात करें गाड़ी के गेज क्लस्टर की, आपको ये इंतहाई सिंपल नज़र आएगा। प्रॉब्लम ये है कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसका गेज क्लस्टर। ये ऐसे लगता है जैसे गाड़ी का ये 90s में 80s में इस तरह का गेज क्लस्टर गाड़ी का होता था। इंतहाई सिंपल है। इसकी निस्बत अगर आप इसके कंपेटिटर्स गाड़ियाँ देखें, जिस तरह होंडा सिटी है, तो उसका बहुत ही खूबसूरत गेज क्लस्टर है, बहुत प्यारी नीडल्स बनी हुई हैं, लेकिन ये इंतहाई सादा गेज क्लस्टर है। तो व्यूवर्स गाड़ी में जो है इसके एयर कंडीशनिंग वेंट्स काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं अकॉर्डिंग टू फैशन, लेकिन इस गाड़ी की जो है वो एयर कंडीशनिंग जो है बहुत ही आला है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। ये गाड़ी बहुत ही कूलिंग करती है, ज़बरदस्त किस्म की, और मैं बड़ा जो है वो इम्प्रेस हूँ इसकी जो है वो गाड़ी की कूलिंग से। उसके बाद हम बात करते हैं गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो इसमें आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, कोई टच स्क्रीन नहीं, नॉट इवन अ स्क्रीन, कोई GPS नहीं, क्योंकि जब ये गाड़ी इंट्रोड्यूस हुई थी तो उस टाइम इसमें जो है वो कैसेट प्लेयर आता था। ये तो ऑनर ने बाद में इंस्टॉल करवाया है। USB प्लेयर है, इसमें जो है वो MP3 प्ले आप कर सकते हैं, CD प्ले कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसे नीचे गाड़ी की मैं बात करता चलूँ कि ये जो गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल्स लगे हुए हैं व्यूवर्स, ये इंतहाई पुराने किस्म के हैं। इवन 2005 से पहले भी जो है वो गाड़ी के अंदर लगे हुए आते हैं क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, लेकिन ये जो है ये तो 60s में यूज़ होते थे, ठीक है। ये इस तरह के जो है वो 1960 में 1970 की गाड़ियों में आपको जो नॉब्स इस तरह की नज़र आती हैं। पार्क सुजुकी का मॉन यार, ये तो अब जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी चीज़ है। उसके बाद जो है वो इसको हम ओपन करें तो इसमें जो है वो एशट्रे गाड़ी में लगी हुई है, ठीक है। 12 वोल्ट सप्लाई के लिए जो है यहाँ पे वो बने हुए लाइटर की स्पेस है, लेकिन लाइटर है वो रिप्लेस कर दिया गया है इस चार्जर से। और उससे नीचे, ठीक है, ये एक खाली जगह है, ठीक है। इसमें आप जो है वो अपना पर्स वगैरह रख सकते हैं या कोई और चीज़ें रख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे ये इसको ओपन करें तो ये गाड़ी के जो है कप होल्डर्स हैं। बेसिकली होता यूँ है कि ये जो नीचे की जगह है ये यहाँ पे कप होल्डर को कंटेन करने के लिए काम आती है। वैसे तो ये इस तरह आप यहाँ पे चीज़ रख सकते हैं, लेकिन जब कप होल्डर स्लाइड होकर बाहर आता है तो आप इसके अंदर जो है वो चीज़ें जो है वो बाकी की रखते हैं। सो वेरी क्लेवर थिंकिंग पार्क सुजुकी। सो गाड़ी में बहुत सारी स्पेसेस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्पेस है इसमें भी आप जो है वो जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो डिफरेंट चीज़ों को रख सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी का जो ग्लव बॉक्स है वो बहुत ही बड़ा है। ग्लव्स तो क्या है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो रख भी सकते हैं, और इन्होंने माशाल्लाह रखी भी हुई हैं उस्मान साहब ने। और इसके बाद जो है वो यहाँ पे हम अगर गाड़ी के दरमियान में बात करें, जो कि गाड़ी का आर्म रेस्ट वाला एरिया भी है, जिस तरह के ये है, तो इस आर्म रेस्ट को ओपन करें तो इसके अंदर भी जो है वो कप होल्डर है, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। ओके, ड्राइविंग दिस थिंग ऑन द रोड फॉर रोड टेस्ट। सो व्यूवर्स, शायद ये वीडियो थोड़ी सी शेकी आ रही हो, थोड़ी सी हिल रही होगी। हमारे पास फ़िलहाल जो है वो
रिकॉर्डिंग के लिए इतना अच्छा जो है वो सामान मौजूद नहीं है। बट आई होप कि इंशाल्लाह अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो हम जो है वो मज़ीद जो है वो इक्विपमेंट ख़रीदेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। सो सबसे पहले इस गाड़ी में बैठते ही आपको जो चीज़ महसूस होती है वो है गाड़ी की विजिबिलिटी। मैन, गाड़ी की विजिबिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको यहाँ पे रोड पे बैठे हुए हर चीज़ जो है वाज़ेह नज़र आ रही है। और उसके बाद जो चीज़ आपको महसूस होती है वो है गाड़ी की हैंडलिंग। ठीक है, ये गाड़ी को मैं बहुत ही हैरान हुआ हूँ कि ये पाक सुजुकी की गाड़ी है और उसके बावजूद जो है इसकी हैंडलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी बहुत ही प्रिसाइज किस्म की जो है वो गाड़ी की हैंडलिंग है। और इसके बाद मैं बात करता चलूँ कि गाड़ी की ब्रेकिंग की, तो जैसे ही आप जो है वो ब्रेक पुश करते हैं, ब्रेक पुश करते ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये गाड़ी जो है ये पाक सुजुकी ने डिज़ाइन किया। हालांकि बात चीज़ों से नहीं पता लगता। इस गाड़ी के जो स्टीयरिंग है, ठीक है, और जो मतलब इस गाड़ी की स्पीड है, पिक है, मैं बहुत हैरान हूँ। इस गाड़ी का एक्सेलरेशन बहुत ज़बरदस्त है। जैसे ही आप वो फुट फ्लोर करते हैं अपना पाँव जो है, उसके साथ ही गाड़ी इमीडिएटली रिस्पॉन्स करती है। ओके, टर्न द एसी ऑन एंड फ्लोर द कार। वाओ, 13 साल तकरीबन हो गए इस गाड़ी को, उसके बावजूद गाड़ी इमीडिएटली रिस्पॉन्स करती है और एकदम भागती है। अच्छा, जो इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा मुझे कंप्लेन जो है ना वो लगी है इसको ड्राइव करते हुए, वो ये है इस गाड़ी की कि इसकी जो सस्पेंशन है वो नहीं कंफर्टेबल। आई डोंट नो सुजुकी क्या सोच रहे थे जब उन्होंने इसकी जो है वो सस्पेंशन बनाई है। हर खड्डा, हर जंप आपको सड़क के ऊपर महसूस होता है। सो मुझे व्यूअर्स ये गाड़ी बहुत पसंद आई है ड्राइव करने में। इसका एक यूनिक करैक्टर है ड्राइविंग का भी। मतलब मैंने इससे पहले भी बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो चलाई हैं 1300 सीसी, लेकिन मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये जो है सबसे बेस्ट है, लेकिन फिर भी जो इसकी प्राइस ब्रैकेट है उसके हिसाब से ये गाड़ी जो है वो बहुत ही आला है। आई मीन हर चीज़ है इसमें। मुझे नहीं पता कि यहाँ के मैकेनिक क्यों इस गाड़ी को इतना जो है वो डिसलाइक करते हैं और वो इस गाड़ी को फतवा दे देते हैं कि जी ये गाड़ी जो है ये बेकार गाड़ी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गाड़ी इंतहाई रीज़नेबल है, इंतहाई ज़बरदस्त है अगर आपने ये फैमिली के यूज़ के लिए रखनी है। ठीक है, फैमिली के यूज़ के लिए ये बहुत ही आला गाड़ी है। और ख़ास तौर पे जो मुझे ये प्राइस ब्रैकेट बता रहे थे, वैसे तो ये बलिनो जो है ये आपको 4-4.5 लाख में मिल जाती है, लेकिन ये जो चूँकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी है, अपने जेनवन पेंट में, जेनवन चीज़ों में, जेनवन इंजन, ये वो सब कुछ इसका है, तो डेफिनेटली ये अराउंड 6.5 लाख से 7 के दरमियान में होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अमाउंट जो है कुछ भी नहीं है। आजकल गाड़ियाँ जो हैं वो आपको 1300 सीसी टोयोटा की या होंडा की गाड़ियाँ जो हैं वो इंतहाई महंगी मिलती हैं। और अगर आप पुरानी गाड़ियों पे भी जाएं, इवन जो इसके कंपेटिटर्स भी हैं जैसा टोयोटा एक्सएलआई है या जो होंडा सिटी है, वो आपको 9-10 लाख से कम नहीं मिलती 2005-6 मॉडल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गाड़ी इंतहाई ज़बरदस्त है इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। सो व्यूअर्स, ये तो था गाड़ी का ड्राइविंग टेस्ट। आइए अब बात करते हैं गाड़ी की CEA स्कोरिंग की। CEA स्कोरिंग को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है, एक डेली रूटीन यूजेज और फीचर्स का, और दूसरा हिस्सा गाड़ी की परफॉर्मेंस स्कोरिंग का। सो बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डेली यूजेज एंड फ्यूचर स्कोर्स की। गाड़ी के स्कोर में सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की लुक्स की। तो डेफिनेटली बलिनो फेसलिफ्ट एक हैंडसम कार है, लेकिन अब ये डिज़ाइन बहुत ही पुराना है, इसलिए लुक्स को मिलते हैं 5 आउट ऑफ 10। नंबर 2 पे गाड़ी के फीचर्स की बात करते चलें तो ये एक 13 साल पुरानी गाड़ी है। अपने वक्त के लिहाज से शायद ये एडवांस गाड़ी होगी, लेकिन अब इसको मिलते हैं 4 आउट ऑफ 10। नंबर 3 पे आता है गाड़ी की रिलायबिलिटी। तो गाड़ी की रिलायबिलिटी की बात करते चलें, ये एक रिलायबल गाड़ी है। जस्ट अगर आप इसको पेट्रोल पे ड्राइव करते रहेंगे अनटिल कि आप इसको CNG पे ड्राइव करें और ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करें। और इसके अलावा जो सुजुकी बलिनो काफ़ी फेमस है अपने इलेक्ट्रॉनिक फेलियर्स और फॉल्ट्स की वजह से। सो रिलायबिलिटी का स्कोर रहा 6 आउट ऑफ 10। नंबर 4 पे है गाड़ी की सेफ्टी। सो सेफ्टी से मुराद शायद सुजुकी के लिए गाड़ी की सेफ्टी होती होगी, लेकिन पैसेंजर या ड्राइवर की सेफ्टी नहीं। इसीलिए गाड़ी में जस्ट इमोबिलाइजर तो है, लेकिन गाड़ी में एयरबैग या ABS मौजूद नहीं है सेफ्टी के लिए। सो सेफ्टी को मिलते हैं 3 आउट ऑफ 10। नंबर 5 पे है गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी। तो नो डाउट गाड़ी विद 4 डोर्स और 300 लीटर बूट के साथ इंतहाई प्रैक्टिकल है, लेकिन रेयर सीट्स के कम लेग रूम और कम हेडरूम की वजह से और ट्रंक में सिलेंडर होने की वजह से गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी एक क्वेश्चन मार्क है। सो प्रैक्टिकलिटी स्कोर हुआ 6 आउट ऑफ 10। इसके बाद नंबर 6 पे आता है गाड़ी का कंफर्ट। कंफर्ट की बात करें तो गाड़ी में बैठ के भले ही ये आपको कंफर्टेबल कार फील होती हो, लेकिन
गाड़ी चलते ही एहसास हो जाता है कि गाड़ी की सस्पेंशंस को इंतहाई बुरे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इसीलिए कंफर्ट को मिलते हैं 4 आउट ऑफ 10। एक्सेलरेशन इज़ गुड, लेकिन ये कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है। फिर 2005 के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी फास्ट है, इसलिए एक्सेलरेशन का स्कोर है 6 आउट ऑफ 10। नाउ व्यूअर्स, लेट्स टॉक अबाउट हैंडलिंग। जैसा कि जिक्र किया, ये कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ी की कॉर्नर हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है, इसलिए हैंडलिंग को मिलते हैं 7 आउट ऑफ 10। गाड़ी की ब्रेकिंग ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है और वजह है लैक ऑफ ABS। स्टिल इसकी ब्रेकिंग ओके है, इसलिए ब्रेकिंग को मिलते हैं 4 आउट ऑफ 10। नाउ व्यूअर्स, लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यू फॉर द मनी। तो ये गाड़ी 2005 में डिसकंटिन्यू हो गई थी और अच्छी कंडीशन में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर ये आपको अच्छी जेन्युइन कंडीशन में मिले तो गाड़ी बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी होगी, इसलिए इसका स्कोर है 9 आउट ऑफ 10। एडिट अप ऑल द स्कोर और टोटल CEA स्कोर हुआ 54 आउट ऑफ 100, जो कि बेहतरीन है एक 13 साल पुरानी चली हुई गाड़ी के लिए। तो व्यूवर, ये था पार्क सुजुकी का रिव्यू। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। डेफिनेटली मुझे लाजमी बताइएगा। मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। उस्मान साहब, थोड़ा सा शीशा और ऊपर कीजिएगा, थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, थोड़ा सा साइड पे, नजर नहीं आ रहा यार। और मैं तुझे कितना तंग करूं? उतर जा गाड़ी से नीचे भाई, उतर 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 जा, उतर जा, उतर जा।